हाय हाय हेलो भाई, हेलो सर, हाय हाय। कौन यूपी से कितने लोग थे यहाँ पे? कि ये सब अपने लोग हैं, सब अपने अपने। मेरी है ही नहीं मुंबई में दोस्ती भाई, सब सारे दोस्त हमारे यूपी से ही हैं, यूपी से। हेलो सर, आपका नाम था ना बर्निंग डिजायर? बर्निंग ट्रेन नहीं सर, वो तो गुजरात। आप कहाँ से हैं सर आप? चेन्नई से? बहुत सही यार। बर्निंग डिजायर मैंने पहली बार सुना। क्या नाम बताया था आपने? इश्तियाक। अच्छा, हम इसे बेकरारी कहते थे भाई, बर्निंग डिजायर को। हाँ मतलब दिल्ली में तो इसे ठरक कहते हैं। थोड़ा अलग। हेलो सर, आप दोनों कहाँ से हैं? बॉम्बे। अच्छा अच्छा, तभी मैं कहूँ आप ये वाला टेबल इसको जज कर रहा था। पता है ये पहले मेरी तरफ देख के बैठे थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं मस्ती यहाँ आएगी भाई, ये अगर इनको मैं देख लूँ यार तो बहुत सही। मैम कहाँ मतलब, तो अभी आप टूरिस्ट हो या फिर? अच्छा यहीं रहते हो, निकल गए? 29 ईयर्स से पैदल आई हो क्या? अच्छा अच्छा, 29 ईयर्स पहले आए थे आप? मुझे लगा कह रहे हो 29 साल लग गए आने में। बहुत तगड़ा। आपके वीजा में पान वान थूक दिया था क्या किसी? तुम क्यों ऑफेंड हो रहे? तुम्हारे पापा लोग अपने पर्सनल उसमें चल गए, कह रहे मैं यूपी में। पान को कैसे बोल दिया आपने? कि पान को कैसे कह सकते? देख लो कि जैसे आपने देखा कि जो मेजर सिटीज है ना, जैसे मुंबई है, बैंगलोर है, ये लोग दूसरे टॉपिक्स के लिए लड़ते हैं कि फेमिनिज्म है ना, इनके अलग एजेंडा है कि लिबरल होना है ना। ये यूपी वाले पान को कैसे बोला आपने? मेरे पापा का जीवन चल रहा है उससे आपने ऐसे पान को बोल। बहुत अच्छा यार, थैंक यू सो मच फॉर। हेलो मैम, कि आप दोनों कहाँ से हैं सर? बॉम्बे से? अच्छा अच्छा, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है टीम डिवाइड हो गई है ना, कि यूपी और बॉम्बे में टीम डिवाइड हो गई है। सर ने भी ऐसे सड़ा हुआ रिएक्शन दिया, बॉम्बे से अगला बोल आगे। नाइस। तो आप भी सर यहीं रहते हो? अच्छा, कितना आपको कितना वक्त हुआ? अभी वो 29 साल है, इससे जीतना है आप। 20 ईयर्स। नाइस। वो आपके एक्सेंट में आया है ना थोड़ा थोड़ा, 20 ईयर्स। 10 से नीचे वाले सीधा बोलते 10 ईयर्स। जो 10 से पार होते 20 ईयर्स, यू नो। 30 के बाद इनका और बदल जाएगा, 30। कुछ कुछ हो सकता है, बदल सकता है बहुत। सर आपका नाम क्या है? मयूर। मयूर सर, वेलकम टू द शो। वेलकम। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो यार सारे आप लोग, अपनी मौजूदगी के लिए तालियां। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट एंड इतनी तादाद में लोग आए। रिकॉर्ड हो रहा है ना, बोलना पड़ता। इन्होंने सच्ची मेरे को बोला था कि आपका सैटरडे को रख रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने कहा अच्छा भाई। मैं देखा, मैंने कहा यहाँ तो स्टैम्पीड हो सकता है भाई थोड़ा। एकदम अपने लोगों की याद आई। लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ के लोग इतने स्वीट है ना। जैसे इश्तियाक सर, फिर भी सर में थोड़ा ऑप्टिमिज्म था। सर को लगा लोग और आएंगे, इन्होंने एक टेबल छोड़ा। अभी ये घड़ी देख रहे हैं, कह रहे आ ही नहीं रहे लोग अभी तक। यही है सर, हम ही पारिवारिक शो है जी। हम लास्ट में जाते जाते ऐसे एक दूसरे की बहनों से शादी कर लेंगे, ये सब। नहीं नहीं, मना कर दिया उन्होंने साफ। अच्छा, आपसे ना अपने लोग बुलाए थे, होस्ट इन्हीं के लेके चला गया। अगली बार ये भी नहीं आएंगे। ये तो थोड़ा बहुत जो वो था, पर बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसे टीवी देखते हैं? टीवी देखते हैं या देखा है कभी? ऐसे देखते हैं आप लोग, टीवी वगैरह देखते हैं? नाइस। तो टीवी पे मैम जैसे यहाँ पे आप इंडियन चैनल्स देखते हो? आते हैं, सारे आते हैं। बहुत अच्छे सर। आप भी मयूर सर देखते हो इंडियन चैनल्स? ठीक है। तो जैसे ना मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टीवी पर एक शो आ रहा था सोनी टीवी पर, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन। सो आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू शेयर विद यू दैट आई एम द विनर ऑफ दैट शो। आपने देखा मुझे? सही दिखता हूँ ना मैं? अरे हाँ, वो भाड़े का कपड़ा पहनाते ना भाई ऐसे से। और उन्होंने ना मेरे को पिंक पहनाया, इफ यू हैव नोटिस, है ना। मैं सारे एपिसोड में पिंक पहना, तो जैसे मैं लाइव शोज कर रहा हूँ ना, एक आंटी ने मुझे डांट दिया, वेयर इज योर पिंक सूट? मैंने कहा भाड़े का था वो, ऐसे पहन के नहीं घूम रहे, देते नहीं है वो वापसी में। बट थैंक यू सो मच। तो ये मैं मेरे लिए बहुत नई जिंदगी है कि एकदम से ना। और जिस दिन फिनाले टेलीकास्ट हुआ, जैसे क्या होता है, मेरे को तो पता था मैं विनर हूँ, लेकिन टेलीकास्ट उसके 1 महीने बाद था, है ना। तो क्या होता कि मैंने टीम से पूछा कि मैम फिनाले के बाद क्या होता है, लाइफ कैसे बदलती है, क्योंकि रियलिटी शो, सोनी टीवी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे क्या होता है, अब ना लोग आपको प्यार देंगे,
लोग आपको दुआएं देंगे एंड दे वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, कि आपका सफर कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या बुरा हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ। तो मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। कॉलेज से। सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? प्रेरणा का भाई। मैंने तैयार कर ली सर, क्योंकि उसका भाई जिम जाता था, ये आपको दिख ही रहा है। और आप फिनाले टेलीकास्ट होने के बाद क्या करोगे? तो मैंने आंसर प्रिपेयर कर रखा था कि मैं प्रेरणा को मैसेज करूंगा कि वापस आ जाओ। मैंने पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर रखी थी, और जिस दिन फिनाले टेलीकास्ट हुआ ऐसे मैं फुल कॉन्फिडेंस में ऐसे निकला हूं बाहर कि लोग आएंगे मेरे से पूछेंगे। कोई पूछ ही नहीं रहा है, उस लिस्ट में से किसी ने नहीं पूछा। हर कोई यही पूछ रहा है कि अर्चना पूरन सिंह सही में इतना हंसती है? मैंने कहा मेरे बारे में पूछो ना। उनको यकीन ही नहीं हो रहा, कह रहे इतना। मैंने कहा हंसते हैं भाई लोग, जेन्युइनली इतना हंसते हैं, पेमेंट अच्छी होती है लोग करते हैं। कि लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी होता है। हाँ भाई, बहुत अच्छी पेमेंट होती है उस। अच्छा, ये यूपी वाले लोग ना वैसे, इसको जस्ट अभी याद आया दोस्तों, हम पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। ये मुझे किसी ने बताया नहीं था, अभी मैं बता रहा हूँ। इनसे वेटर बिल मांगने आया ना, ये कहे कि हा 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 हा, यही है हमारी तरफ से पेमेंट आपका। भाई बहुत तेज होते हैं, इन्होंने लगे हाथ एक सोच लिया। ये नहीं आया कि कोई परफॉर्म कर रहा है सपोर्ट कर दूं, दिमाग में आइडिया आ गया एकदम से। मेरे को पैसे क्यों नहीं दे रहा कोई, ये ऐसे अलग माहौल है। और मैंने ना फिर हर कोई यही पूछ रहा है। और पता है आपको, मार्केट में ना जैसे अर्चना पूरन सिंह आप लोग जानते हैं, वो बहुत हंसती हैं, है ना, और बड़ी ऐसे बिल्कुल चाइल्डिश तरीके से हंसती हैं वो, तो बहुत फेमस है वो रियलिटी शोज में और ऐसे इंडियन टीवी में। और मैं जब मिल रहा हूँ ना, लोगों से मिल रहा हूँ, तो लोग मेरे को बधाई दे ही नहीं रहे। हर कोई ये पूछ रहे कि अर्चना जी सच्ची में इतना हंसती हैं। उनके बारे में अलग अलग थ्योरी घूम रही है मार्केट में। कोई कह रहा है कि उनकी टेबल के नीचे ना सोनी टीवी का एक बंदा बैठा होता है, कह रहे जैसी जोक होता है वो गुदगुदी करता है, कि हाँ जिस पे जितना हंसना होता है उतनी गुदगुदी करता हूँ। ये सब माहौल चल रहा है। एक बंदा कह रहा है कि उनकी मशीन सीट पे मशीन लगी हुई है, वो मशीन ऑन होती है तो वो हंसती है। और एक तो कह रहा है कि वो मशीन जो ना सुरेंद्र पाजी है ना तबले वाले, कह रहे वो मशीन उससे कनेक्टेड है, इधर वो करती है धुड़ुम धुड़ुम, इधर करती है हाँ हाँ हाँ। ऐसे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी बना रखी। पर मेरे लिए सर बहुत नया एक्सपीरियंस था कि ऐसे मेरे को ना इज्जत मिलने लगी एकदम से। मयूर सर जैसे जिस दिन आप इंडिया से दुबई लैंड किए होगे आपको मिली होगी। नहीं मिली क्या? सॉरी सर, क्या बात कर रहे हो, आपको तब भी नहीं मिली? अरे मतलब नहीं, अच्छा नहीं, बट सर वैसे एक फैमिली रिस्पेक्ट मिलती है ना, कि है ना, वो मिली ना आपको। अच्छा ओ, सर ने मेरे को ताना मारा, कह रहे मेरे आने के पहले भी थी। तुम्हारी तरह हाल नहीं है मेरा कि ये कॉन्फिडेंस है मुंबई में बहुत बड़े। तो आप लोग कहाँ मिले, कैसे? यहीं आके मिले, वहां से मिले थे? 10 साल डेट किया आप लोगों ने? 8 मैम ने लगे हाथ करेक्ट करिए कि ज्यादा मत उछलो, लोग कम है तो कुछ भी बोल दोगे ऐसे एकदम से। और सर के माथे में शिकन भी नहीं, 10 बोलने के बाद आपकी तरफ देखा भी नहीं, 10। मैम ने ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा 8 साल डेट किया आप लोगों ने, तो कैसे कैसे मिले थे आप लोग? कॉमन, अच्छा तभी तुम कॉमन फ्रेंड्स में घूम रहे हो। ये छोटे मयूर छोटे मयूर ऑप्टिमिज्म में अभी तक कि हमें भी कोई मिल जाएगा कॉमन फ्रेंड्स के जरिए से। नाइस। तो फिर कहाँ है वो कॉमन फ्रेंड, कहाँ है अभी? अच्छा उसको छोड़ दिया, आप दोनों निकल आए। बढ़िया भाई, ऐसे दोस्तों से ही सतर्क रहे जिन्हें आप मिलवाओ फिर वही वही मिले, ये आपसे मिल ही नहीं रहे। बहुत। आपके कितना वक्त हो गया मैम शादी को? ऐसे आप, अच्छा मैम ने कहा इनके कोऑर्डिनेशन नहीं था, मैं पहले कंफर्मेशन ले लूँ आप कि 27 साल हो गए आपकी शादी को? यार बहुत यंग लग रहे हो आप उस हिसाब से। ओ अच्छा, फंसाया, बहुत सही, FIR एकदम। अच्छा 12 साल डेट किया आप लोगों ने? नाइस यार। तो कहाँ आप लोग कहाँ मिले थे? स्पोर्ट्स, ये कौन सा खेल है? अच्छा अब क्या खेल रहे थे? बैडमिंटन? उन्होंने बोला लव ऑल, उन्होंने बोला लव यू।
कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे आप? रनिंग? तो तगड़ा भागे आप तो भाई एकदम। ये कौन सी रिले रेस थी जिसमें प्लेयर को ही पकड़ लिया एकदम? ओ अच्छा, रनिंग में। तो सर, और आप क्या स्पोर्ट्स खेलते थे सर? सेम रनिंग में? तो गर्ल्स और बॉयज का तो अलग होता है, मैंने देखा जहां तक। कुछ अलग यार, वाह यार। तो ऐसे आपके बच्चे भी ऐसे भागते हैं? ओ अच्छा, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे यार, सही है। नहीं तो भाई इनके बच्चों से बाकी जनता कॉम्प्लेक्स में रहती है ना, क्या इनसे जीतने भाई दोनों माँ बाप भगोड़े थे भाई, इनसे नहीं जीत सकते हम स्कूल कंपटीशन में। बहुत अच्छे, 27 ईयर्स हो गए। हाउ इज इट गोइंग मैम? गोइंग गुड। तो आप क्या करते हैं सर? एक्टिंग करते हो आप? किसकी, भागने की? खुश रहने की एक्टिंग करते हो? फरहान सर रिलेट कर रहे, अरे कह रहे सर आपके 27 हुए, मेरे 3 में बोला हो गया भाई सर। मेरा बिल्कुल, आप देख भी नहीं रहते इनकी तरफ, इन्होंने मुंडी बाहर निकाली, कह रहे मैं भी सर, मैं कि एक्टिंग कर रहा हूँ सर थोड़ी बहुत तो। अरे एकदम ये पता नहीं, ये कॉन्फिडेंस पता नहीं कैसे आए लोगों में। कपल साथ ही में सच बता देता है लगे हाथ की, खुश नहीं हूं इसके साथ। लाइव शोज में, कॉमेडी शोज में, पता मेरे शोज में होता, पता ये चीज ना, लोग आते हैं ऐसे एक ऊबर करके जाते 2 में, शो के दौरान इतने खुलासे हो जाते हैं। अच्छा आप सर खुश नहीं हो? अच्छा आप खुद डिसाइड कर लो पहले यार, ये तो। अच्छा एक्टिंग करते हैं। और वैसे सर कमाने के लिए क्या करते हो? अरे नहीं, एक्टिंग में पैसा नहीं है भाई। हाँ हाँ समझना पड़ता। अच्छा फोटोग्राफी करते हो आप? ओ आप मॉडल हो? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आप करो मॉडल्स, आधे लोगों की तमन्ना है यहाँ, ये तो करना बहुत अच्छा। तो मॉडल्स की फोटोग्राफी करते हो आप, एंड मैम की पिक्चर्स क्लिक करते हो आप? ऐसा नहीं, फोन पे। सब लोग धंधा करने आएगा यहाँ पे एकदम की, ये कह रही है हंसने का पैसा दे दो, वो कह रहे होगी बीवी लेकिन फोटो डीएसएलआर से खींचूंगा तो फोटो पैसा लूंगा भाई, ये एकदम। प्रोफेशनलिज्म इतना भी क्या सर? तो कभी ऐसे आपने मैम की फोटो खींची शुरुआती दौर में और मैम ने बोला ओहो क्या फिल्टर लगाता, कि इसको तो ऐसा शुरुआती दौर में किया आपने? नाइस यार, गुड टू नो। ऐसे ना स्टोरी सुनने में आती है, मजा आता है। और आप दोनों 8 साल आपके कर रहे हो सर? अच्छा जॉब, बहुत पॉज लेके बोला आपने, है ना? इन्हें पहले सोचा कि अबे यार इनसे कैसे जीतूं, ये तो एक्टर निकल गया है। पहले लोग प्रोफेशन चेंज कर लेते बीच शो में, कि बोलते नहीं नहीं मैं मॉडल, एक्चुअली कैलेंडर में मैं ही आता हूँ ऐसे, जस्ट फॉर की इंफीरियर। तो क्या क्या जॉब है सर आपका? हाँ जी ट्रेडिंग, अच्छा जिसमें बहुत पैसा होता है इसमें तो। सॉरी मयूर सर, मेरे से कुछ ऐसा निकल गया तो। हाँ पैसा होता है इन लोग, यही लोग हैं जो टिकट लेके आते हैं। ये यूपी वाले जो है ना, ये मेरे से ही लेने आ जाएंगे पैसे, कह रहे तू दे दे, तेरा बदन नोच लूं थोड़ा, अगर तू पैसा नहीं दे सकता तो खाल सी दे दे थोड़ी। मयूर सर हैं जो अगली बार शो की टिकट लेके आएंगे। नाइस मयूर सर, इट इज गुड टू नो यू। थैंक यू सर। सर ने क्लैप भी ऐसे वाली दी जो अमीर लोग देते ना, हाँ ये वाला ऐसे पाउट करके जो हिमेश शमिया देते हैं। बहुत अच्छे। इश्तियाक सर आपका क्या, अपना क्या काम है? बर्निंग डिजायर, भाई आपका कुछ तगड़ा होना चाहिए है ना, मतलब कुछ ऐसे हुक्के में आग लगा देता हूं मैं, ऐसा कुछ निकलना। अच्छा कर सकते, मतलब क्या सीने से ही लगा दोगे क्या आप ऐसे? नाइन्टी वन अभी, अच्छा अच्छा मैथ्स मैं ही करूं। इश्तियाक, हाँ इश्तियाक सर कह रहे मेरे से मस्ती नहीं, अभी तू मैथ्स में फेल हुआ था ना, ये ले ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर। 91 में आए थे आप? वो जीत गए, आपसे जीत गए? हाँ जी, नहीं नहीं उनको दुबई आए हुए 28 हो गए। अच्छा अच्छा जीत गए ना आप ले लो ना कॉम्प्लीमेंट। हाँ कैसे बीच शो में सर एकदम उसको क्वेश्चनर बना दिया कि नहीं नहीं इनके 2 साल गलत बता दिया आपने। अच्छा आपको 31 साल हो गए सर आप? हाँ हाँ अच्छा यहाँ आके आपकी शादी हुई, नाइस। और आपका क्या काम है सर?
मयूर सर अपने वहां के हैं तो अपने मतलब भाई अमीर लोगों के साथ में घुल मिल जाता हूँ बहुत जल्दी मैं मेल मिलाप कर लेता हूँ अपने मतलब। मयूर सर ये भी ट्रेडिंग करते हैं तो किस कंपनी के लिए करते हो सर आप? तुम लोग को गलत बता दिया क्या शो में क्या होने वाला है? जैसे कि आप लोग थेरेपी समझ के आ गए हो क्या? हर कोई अपने शादी के मसले सॉर्ट कर रहा है, कह रहा है खुश नहीं हूं इसके साथ मैं 29 साल हो गए ऐसे कि अरे बहुत अच्छा। तो मैं मिले ना बहुत नया ऐसी जिंदगी एकदम से रिस्पेक्ट मिल रही है कि लोग एक बंदे का और होता ना कि कई बार आपका काम लोगों को पसंद आता है तो लोग आपको मैसेजेस करने लग जाते हैं, है ना? तो कि फैन मैसेजेस जैसे होते हैं। तो एक बंदे का मेरे को मैसेज आया कि सर बढ़िया आदमी है तू। ये कैसी इज्जत है? मैंने कहा या तो सर हटा दे या तू हटा दे, ये दोनों चीजें साथ में कैसे लगा सकता भाई? मैंने उसे समझाया, मैंने कहा भाई कुछ चीजें साथ में लिखकर सेंस नहीं बनाती, जैसे सरकारी नौकरी और टाइम पे काम है ना, जैसे इंजीनियरिंग और लव लाइफ। बंदा बॉम्बे का होगा सर, पता नहीं मेरे को। अच्छा मैंने उसे बोला, मैंने कहा कुछ चीजें साथ में सेंस नहीं बनाती, जैसे कि थाईलैंड और बिजनेस ट्रिप, है ना? अभी कपल लोग एक दूसरे को देख रहे, तुम तो कह रहे थे बिजनेस ट्रिप पे गए। इश्तियाक सर आपका जाना हुआ कभी? हुआ साथ ही में अकेले के लिए बिजनेस ट्रिप? अच्छा साथ ही में, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा थाईलैंड, अच्छा वेगस आप अकेले गए थे। अच्छा उधर भी साथ में? नहीं नहीं बहुत बढ़िया सर, हैप्पी फॉर यू, नाइस। नहीं मैम ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस ऐसे नजरें फेर ली, करी यार अभी ये बाहर तो कुछ भी बोलते हैं। नाइस नाइस। मैम इनकी मतलब सर का बेस्ट हैबिट क्या है, मतलब बेस्ट चीज जो आपको लगती है? सर हंसाते रहते हैं, चलो ये चीज अच्छी है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही फंसाते हैं हम जैसे लोग हंसा कर, बहुत बढ़िया है। ऐसे अलग अलग मैसेजेस आने लगे सर। और जैसे ना बाकी कंटेस्टेंट, मैं ना सर रोमांस के अराउंड ज्यादा कंटेंट करता हूँ, ज्यादा मतलब मेरा तजुर्बा उसमें थोड़ा ज्यादा, आपसे तो कम ही है इश्तियाक सर, बट मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली मेरा ज्यादा है ना? तो मैं लोगों ने मेरे को बोला कि वो चीज लिखो जो आपने एक्सपीरियंस की, इसलिए मैं रोमांस के अराउंड ज्यादा करता हूँ। तो बाकी जब हम हंस दी भाई, दोस्ती हंस दी, फिर ये रोमांस करेगा। शक कर रहे हैं, लगे हाँ शक कर रहे हैं लोग कि नहीं नहीं मतलब मेरे साथ है ऐसा। और ना मैम जैसे फाइनलिस्ट में ना, फाइनल में 5 लोग थे, तो जैसे बाकी फाइनलिस्ट को मैसेजेस आ रहे थे कि गुड जोक्स, गुड कंटेंट, मेरे को आया गुड ब्रेकअप। बाकी लोगों की परफॉर्मेंस को जज करके जा रहे हैं, मेरी आशिकी को जज करके चले गए लोग। मैंने कहा गुड ब्रेकअप क्या होता भाई? ऐसा कोई टर्म ही नहीं गुड ब्रेकअप। ये तो वही बात होगी ना कि आपके दादाजी को क्या हुआ, उनको बढ़िया हार्ट अटैक आ गया। अरे अभी वो लवली आईसीयू में है, कल घर आ जाना, उनका खूबसूरत मातम मना रहे, ऐसा ये थोड़ी होता। बहुत बढ़िया। अच्छा आप दोनों भाई, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। आप वो भाई लखनऊ बहुत अदब का शहर है ना, कि मेरे को मतलब मानते हो आप या? अच्छा मेरे को लगा आप ही कह रहे हो। नहीं नहीं मैं ही उसको चेंज कर रहा हूँ, सबसे बेअदब मैं ही है ऐसा। भाई मेरे को एक बंदे का, लखनऊ वाले एक बंदे का मैसेज आया कि जैसे मैं ना शोज डालने शुरू किए मैम अभी डिफरेंट सिटीज में, तो एक बंदे का मैसेज आया लखनऊ भी आइए, बहुत अदब का शहर है। फिर मैंने, मेरा मैसेज मिस हो गया, तो फिर अगली बार आया लखनऊ आ हरामी। ये 2 दिन में कैसे अदब बदल जाता है आपका, इतना इतना ज्यादा पॉजिटिव, ये कैसा चेंज आया आप में? मैम आप कहाँ से हैं? झांसी से। अरे बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, नाइस। तो आप भी ऐसे लड़ती हो, ऐसे गुस्सा उस्सा है अपने में कि मतलब ताली वाली क्यों मार दी तुमने एकदम से भाई? लड़ती हैं? नहीं बहुत लड़ती हैं, ऐसा है क्या? कैसे, किस बात पे लड़ते हो आप? अभिनव बताएगा। अभिनव से ही लड़ रही हो क्या तुम, या इसे पीए रखा हो? कि मैं खुद नहीं बताती हूँ, ये सारे काम मेरे अभिनव करता है। बताना, पूछना,
टिश्यू पेपर पकड़ाना। अच्छा अभिनव भाई, आप दोनों रिलेटेड हैं किसी सेंस? नहीं, अभिनव कह रहा है होना तो चाहता हूँ। अभिनव के माथे पे मैंने लिखा वो देखा, काश। बहुत कहाँ गए मयूर सर, ट्रेडिंग की? वो ऐसा तो नहीं दोस्ती वोस्ती मत तोड़ देना झांसी ऐसे। ठीक, क्या नाम है मैम आपका? विजेता। बहुत अच्छा भाई, विजेता। तो आपने पार्ट किया कभी किसी कंपटीशन में? नहीं ऐसे, क्योंकि तुम इस नाम के साथ हार जाना बहुत मुश्किल है। है ना? लोग बोले क्लास में इस बार कौन फेल हुआ? विजेता। माँ बाप डाउट में चले जाएंगे, हमने ऐसा नाम क्यों रख दिया इसका भाई, विजेता नाम क्यों रख दिया हम इसका, शिकस्त रख देते। तो विजेता आप क्या कर रहे हो यहाँ पे दुबई? आप वैसे क्या लड़ाई कर रही हो क्या यहाँ? नहीं वैसे मतलब अभी आना हुआ आपका, या फिर कैसे आप यहीं पे पले बढ़े हो? अभी आए हो आप, मतलब जस्ट अभी 6 महीना हुआ। हाउ इज इट गोइंग? गुड। लड़ाई हुई? बहुत अच्छा यार, आप लोग बहुत प्यारी ऑडियंस हो भाई। एक बार अपने लिए ताली बजा दो यार ऐसे ना। थैंक यू। आप लोग भी सर, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? अच्छा अच्छा, लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा। वेयर आर यू फ्रॉम सर? इंडिया ओनली? अच्छा, बट यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। वेयर आर यू फ्रॉम इन इंडिया? अच्छा, मस्ती ले रहे थे आप। एक तो ये बड़ा होता है, ऑडियंस खुल जाती है ना, लोग कहते हैं आ जाओ हम ही ले लेते हैं ना इससे मजे के, ये अकेला क्यों कर रहा है, हम भी ले लेते हैं। बहुत अच्छे यार। तो मैंने रोमांस के अराउंड में ज्यादा करता हूँ थोड़ा ना, और मेरे को ऐसा लगता है कि ना आशिक जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। आशिक लोग ना 2 तरह के, एक तो वो वाले लवर होते हैं जो बिल्कुल जीप पर आई लव यू लेकर चल रहे हैं, देखा आपने? बिल्कुल जीप, अभिनव कि है ना, होता है ना हर ग्रुप में एक बिल्कुल जीप पर आई लव, कि जहां मौका मिला निकाल देंगे भाई, कि जहां, ये बिल्कुल आई लव यू इतनी तेजी से निकालते हैं जैसे जैसे बाप लोग खाने में नुक्स निकालते हैं, या जैसे रिश्तेदार लोग फ्री की एडवाइस निकालते हैं, या जैसे दिल्ली वाले गालियां निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे होता है ना, खाने के बाद ना आपके दांत में कुछ अटका रह जाता है, कई बार होता है ना धनिया पुदीना ऐसा, इनका आई लव यू अटक गया, इन्हें खुद नहीं पता कब बाहर आ जाएगा, बात करते हो बीच बीच में आ जाता है। वो अभिनव के कंधे पकड़ रहा, कह रहा हाँ मेरे को पता है, यही है वो, निकाल दे धनिया, निकाल दे इसका थोड़ा ऐसे। इनको खुद नहीं पता हम बात करते हो कब बाहर आ जाएगा। जैसे लड़कियां पूछ रही हैं हाउ आर यू, ये कह रहे हैं आई लव यू, इनको खुद नहीं आइडिया। दूसरे तरह के आशिक होते हैं हम जैसे, जैसे ना सोचते रह जाते हैं कि एक दिन प्रपोज करूंगा, और वो एक दिन हमारी जिंदगी में यूपीएससी के इंटरव्यू कॉल की तरह होता है, कभी नहीं आता, और आता भी है तो हम रिजेक्ट होकर आ जाते हैं। फिर पूरे गली वाले हमें ऐसे ही जानते होते हैं कि इन भैया ने 3 अटेम्प्ट दिए, कभी नहीं निकला इनका, इसलिए अब वो दुबई चले गए। बहुत, और वो होता है ना कि, और मैंने पता सर मैम क्या किया था, मैंने ना ऐसे अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाए, विजेता पॉकेट मनी से मैंने पैसे बचाए, और ऐसे स्पेशल एक ग्रीटिंग कार्ड खरीदा उसके लिए। वो वाला ग्रीटिंग कार्ड होता है ना जिसमें से वो एक गुड्डा निकल के आता है कि यू आर माई ड्रीम गर्ल, देखा आपने वो क्यूट। मैंने उसे वो इतनी इंप्रेस हुई मैम, इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई, उसने बदले में मुझे भी कार्ड दिया अपनी शादी का। हाँ, वो पहली मिठाई थी जो मैंने रो के खाई है। हाँ, सच्ची है भाई, 1 साल में सर महबूब से मामा बन गया था मैं, बहुत अलग डिफरेंस था। तो तब मैंने ना एक गजल लिखी थी, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सुनाऊं, कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा। होता ना कि आप ठान लेते हो कि यार मैं ना अब तो प्रपोज करना ही है, लेकिन क्या है कि गिफ्ट शॉप पे ग्रीटिंग कार्ड मिलता है, हिम्मत थोड़ी मिलती है ना। तो अब ऐसे, तो मैंने तब लिखा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। होता है ना वो प्रोक्रेस्टिनेशन कि आप सोचते रह जाते हो। हाँ, बजा सकते हो भाई आप लोग ऐसे, लोग घबरा रहे हैं कि ताली ना बजा देना कोई सा, कैसे ऐसा नहीं है, फील फ्री। तो मैंने तब लिखा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, और कभी बन जा शहद मेरी जुबां का,
होता है ना कि ऐसे ना मैं मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो कॉफी डेट वाला कल्चर है ना, ये जो नहीं नहीं ये डोल्ची गबाना कॉफी अरे वो हाँ जी हाँ हाँ ये बताना डोल्ची गबाना नहीं है क्या वो? कौन सी? डेविड ऑफ नहीं यार, ये मैम कौन सी होती है? आपने पकड़ लिया था क्या था? मैम कह रही नहीं देहाती। तेरे को बताऊं कि तेरा कॉन्फिडेंस ना टूट जाए ऐसे। नहीं 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 मैम क्या, अरे यही तो होती है, क्या होता है वो? अरे डोल्ची लॉकडाउन में नहीं बना रहे थे सब लोग? डालगोना भाई, डालगोना कॉफी, डोल्ची का हाँ गलती से। यही होता है देसी इलाके में पैदा होने के बाद। उन्होंने पूरी टेबल नहीं सुन रही थी, अभी एकदम से मुंडने के साथ में मिलकर जज कर रहे हैं, अरे इसने डोल्ची का माना कह दिया इसने तो भाई। तो मेरे को लगता है ये वाले जो कॉफी, ये जो कॉफी डेट्स और ये वाले जो कल्चर है ना, ये अमीर लोगों के। हमारे इलाके में अभी भी वही वाली आशिकी चल रही है कि चाय की टपरी पे, परचून की दुकान पे, भाड़े के मकान पे, ऐसे अभी तक वही चल रहा है। जैसे हमारे इलाके में सर एक जगह है दिल्ली में, जापानीज पार्क। नहीं नहीं है सच्ची भाई। अब आप खुद सोचो, जिस जगह के नाम में जापानी आ रहा है वहां कैसी आशिकी चल रही होगी। वहां के आशिक भाई जापान की ट्रेन से भी फास्ट है। जैसे इधर जो है अंकल लोग पत्ते खेल रहे हैं, इधर आशिक लोग पत्तों के पीछे खेल रहे हैं। ऐसे इधर अंकल लोग पैसे दाव पर लगा रहे हैं, इधर आशिक लोग इज्जत। इधर अंकल लोग पत्तों पर थूक लगा रहे हैं और आशिक लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। मैं तुम्हें जज करता हूँ इस जोक के जरिए ना, जो हंसता है ना मैं पकड़ लेता हूँ कि अच्छा अच्छा ये समझ रहे हैं लोग। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि जहां में एक दिन, देखो ये शेर का एक ख्याल पढ़ने का ना एक कायदा होता है ना, कि मैं पढ़ने से पहले आपकी इजाजत मांगूंगा तो आप लोग कह देंगे कह के इरशाद, हाथ उठा के कहेंगे तो और मजा आ जाएगा। और फेंक के मार कैसे नहीं, आराम से इरशाद। इश्तियाक सर कर पाएंगे आप? बहुत अच्छे, ठीक है। फिर मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा, पहली पंक्ति पढ़ूंगा, बात आपको अच्छी लगे तो आप वहां कह सकते हैं। कर पाएंगे? बहुत अच्छे। तो मैंने तब लिखा था कि जहां में एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, कभी बन जा शहद मेरी जुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा। जहां में एक दिन अव्वल बनूंगा, और सुना है चांद साजिश कर रहा है। और ऐसे ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है सर वो कॉलेज के बाहर प्यार करते हैं, कुछ लोग जो है वो स्कूल के बाहर प्यार करते हैं। मैंने औकात के बाहर किया था। हाँ जी मैम, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी मैम, कि हाँ। और ऐसे मतलब वो वाली सुंदर लड़कियां नहीं होती, जैसे मैं उसका सपना भी देखता था ना तो मेरे सपने में शीशा आ जाता था और हंसता था मुझ पर कि नींद में तो कुछ भी मत सोच। हाँ सर बहुत सुंदर थी वो। 2-3 बार तो फरिश्ते खुद आए मुझे मना करने। हाँ कह रहे तू कितने भी कैटरीना कैफ के सपने देख ले, मिलेगी तुझे कपिल शर्मा की दादी। ये इतना कॉन्ट्रास्ट ऐसे था। लेकिन मैं ना बिल्कुल ऐसे ओवर ऑप्टिमिस्टिक आशिक, सॉरी बिल्कुल ऐसे ऑप्टिमिज्म में, मतलब मैं हर चीज में ऐसे पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ मैम। कि अगर मान लो जैसे अभी मेरी गाड़ी ठुकी, एक गाड़ी ने मेरी गाड़ी ठोक दी, मैंने उसमें भी खुश हो गया कि अरे क्या पता ट्रक ठोक देता। ऐसे यही ऑप्टिमिज्म मैंने आशिकी में भी लगाया कि सुना है चांद साजिश कर रहा है ना। मैंने डिसाइड किया कि मैं तो उसे प्रपोज करूंगा कि सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा। और कहें सब देख ले औकात अपनी। और होता है ना भाई, जब आप ना बहुत आउट ऑफ द लीग ऐसे पार्टनर से प्यार करते हो ना, तो लोग आपको अलग अलग तरीके से समझाने आ जाते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त कह रहा भाई तू प्रपोज मत करियो, तू उसे कह रहा तू उसे, और फोटो दिखा रहा, कह रहा तू इसे। मैंने कहा हाँ भाई मैं इसे, कह रहा ना भाई तू इसे प्रपोज मत करियो। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई तेरे जैसे शक्ल के लड़के से तो वो बस की टिकट भी ना ले।
मैंने कहा भाई वो तो बस में जाती भी नहीं। कह रहा तू कौन सा टिकट बेचता, बेइज्जती समझ। थोड़ा ऐसे। और सर मैं ना अलग अलग तरीके से लोग मुझे मना करने आ रहे हैं। जैसे एक दोस्त मेरे को आया, कह रहा भाई तू उसे प्रपोज मत करियो, तेरे जैसे तू उसे प्रपोज करेगा ना तो वो तेरे मुंह पे थूक देगी। मैंने कहा है? वो कह रहे हमारे यहाँ की होगी, कानपुर की। कह रहे कानपुर की लग रही है, मेरी बहन ने थूका हुआ कई बार, मुझे हमें आइडिया है। तुम ऐसे ऐसे कह रहे सर कि वो तेरे मुंह पे थूक देगी। मैंने कहा ये कौन सी लड़कियां हैं जो थूक के मना कर रही हैं? नहीं भाई, जिन्हें लग रहा है कि नो बोलने में बहुत मेहनत लगेगी, क्यों ना इसके मुंह पे थूक दूं। विजेता कभी आपने ऐसा किया? ऐसे 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 कभी ऐसे वो करना भी मत। अभिनव टिश्यू पेपर निकाल रहा, कह रहा मत कर ये ऐसे मत करो मेरे साथ भाई। दोबारा नहीं आएगा। अभिनव ने लगे बीच शो में फैसला ले लिया भाई, ये लो कह रहे मजा आ रहा है, दोबारा नहीं आऊंगा भाई। ये हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। नहीं विजेता कभी आपने किया है ऐसा? नहीं ना, है ना? क्योंकि आप तरीके से कायदे से मना कर दोगे कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डू नॉट वांट टू डेट समवन, भग साले, मतलब कोई। लास्ट वाले पे अभिनव ने सबसे ज्यादा रिलेट किया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ विजेता, मैं 20 साल से मूवीज देख रहा हूँ, 20-25 साल से मूवीज देख रहा हूँ। मैंने कभी कोई सीन ऐसा नहीं देखा कि हीरो जो है वो हीरोइन को प्रपोज कर रहा है कि ऐसे कि क्या आप मेरे हमसफर बनोगे, और इधर हीरोइन कह रही है अभी रुक थूक के बताती हूँ। कभी नेवर हैपेंस भाई। लेकिन बॉलीवुड ने ये सब दिखाया, और दोस्त यार ये आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, कभी बन जा शहद मेरी जुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा, और सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा, और कहें सब देख ले औकात अपनी, कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा। जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, और कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में। और होता ना फिर क्या होता भाई, ऐसे जैसे अभिनव भाई आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं ओए, रियलिटी नहीं है, एजम्पशन है सर। ऐसे है सर, बिल्कुल रियलिटी में आगे कह रहे हाँ बता यार, आज सुबह ही मैसेज आया उसका आज कि यही जख्म बुलाने तो आया था मैं तो। नहीं सर, मैं एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, है ना। मान लो आपको किसी ने रिजेक्ट किया, तो होता है ना कि आप लोग ऐसे भगवान से नाराज हो जाते हो, है ना। मैं ऐसे भगवान से नाराज हो गया था कि तुझे तो सब पता था ना, मुझे हिंट नहीं दे सकता था क्या? तो 5-6 दिन तो भगवान ने मेरी तमीज से सुनी, फिर मेरे को प्रकट होकर बोले, कह रहे अगर तू अपनी शक्ल देखने के बाद उसकी देखता तो काफी हिंट दी थी मैंने। हाँ, कह रहे अगर तू उसका बैंक अकाउंट देखने के बाद अपना देख लेता तो भी काफी हिंट थी। पर होता आप नाराज हो जाते हो भगवान से। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, और कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में, मैं अगले जन्म में चप्पल बनूंगा। कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा और अभी खामोश बैठा देखते हो। तो मैंने ना तब ऐसे विजेता डिसाइड किया कि भाई मैं ये कहानी ना मैं उसको तो सुना नहीं पाया, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, है ना। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया उस दिन कि मैं अब ये ना पूरी दुनिया के आगे सुनाऊंगा, है ना। उसका नाम लिए बिना, ऐसे जज मत करो आप लोग मेरे को कैसे कि अलग मकसद पर निकल गया। हाँ, तो मैंने भाई डिसाइड किया कि ऐसे में ये कहानी आई वांट टू एक्सप्रेस इट, है ना। तो अब मैं सुनाता भी हूँ और सब खुश हैं मेरे पापा के अलावा। उनको वो डाउट में चले गए, कह रहे इसने मेरी छत के नीचे इतनी आशिकी कैसे कर ली, और पकड़ा भी नहीं गया। मलाल है उन्हें भाई कि पीट क्यों नहीं पाया इसे। मैं ऐसे वो उसमें मलाल से ज्यादा मुझे लगता है पापा को जेलसी भी है। हाँ भाई, क्योंकि पापा अपने टाइम पे पकड़े गए थे मैम। दादा ने पापा का लव लेटर पकड़ लिया था, 2 बार मारा था। हाँ, एक बार तो इसलिए कि आशिकी कर रहा है, ऊपर से इंग्लिश गलत। तो मैंने तब आखिरी शेर लिखा था कि जहां में एक दिन
अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, कभी बन जा शहद मेरी जुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा। सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा। कहें सब देख ले औकात अपनी, कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा। और कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में, मैं अगले जन्म में चप्पल बनूंगा। और अभी खामोश बैठा देखते हो, किसी दिन शहर की हलचल बनूंगा। जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा। उसके बाद मैं शो जीत गया। सही में, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नया है मेरे लिए मैम ये सब। और मैं ना ऐसे रोमांस वगैरह की बातें करता हूँ तो मेरे को ना लोगों के मैसेज भी ऐसे ही आ रहे हैं। एक बंदे का मैसेज आया, कह रहा भैया गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी। मैंने कहा मुझे मैसेज मत करो अभिनव। और मैंने कहा तुझे लगता है मुझे पता है। मैंने फिर उसे अपना ही नंबर दे दिया। हाँ एक हफ्ता। हाँ अभी अभिनव भी खुल गया भाई। अभी अभी अभिनव भी कह रहा आजा आजा समा बांध दे, आजा आजा थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। लास्ट में मुझे लग रहा है ये कंट्री में मेरा भी बिल डाल देगा। कहेगा हमने भी किया थोड़ा तो। कि आएगा भाई। ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और मैंने उसे अपना ही नंबर दे दिया। फिर मैंने कहा ये ले भाई। एक हफ्ता बात करी मैंने उससे लड़की बनकर। मैंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है ना, किसी की तो तन्हाई दूर हो। पर वो ज्यादा ही खुल गया था। कैसे खुला ये मैं नहीं बताऊं। काफी समझदार लोग हो आप लोग। आप सबके पास पासपोर्ट है। पर भाई मैंने एक चीज देखी, मतलब एक पैटर्न मैंने नोटिस किया। आप लोग सर शायद ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि दुबई के बारे में एक फैक्ट मैंने नोटिस किया कि जैसे ही आप इंडिया से दुबई लैंड करते हो, आप एक दोस्त से तब्दील होकर बन जाते हो एक आईफोन के सेल्समैन। है ना, देखा आपने? हर कोई आईफोन मंगवा रहा है भाई। हर कोई आईफोन सबने ना, सब रिलेट कर रहे हो ना आप लोग। हर कोई आईफोन 14 ले आ, 14 प्रो ले आ। एक बंदा आईफोन 6 मंगवा रहा है। मैंने कहा यार अगर तेरे को आईफोन 6 लेने के लिए भी दुबई का जुगाड़ लगाना पड़ रहा है तो रहने देना भाई। इतना पीयर प्रेशर में क्यों आ रहा है कुछ भी। एक बंदा कह रहा है ओप्पो ले आओ। मैंने कहा थोड़ी तो लाज रखो ना भाई। हम भी वीजा लगवा के गए हैं। मैं सैंड के नीचे से थोड़ी आ गया था यार ऐसे। ओप्पो ले आओ यार। मेरे को तो लग रहा था ओप्पो लेने जाऊंगा ये लोग मेरा वीजा ही कैंसिल कर देंगे कि हबीबी यू डोंट डिजर्व टू बी इन दुबई। कुछ भी भाई, किसी का भी मैसेज आ रहा है। मैम एक बंदा मेरे को कह रहा सर, एक दोस्त है मेरे को कह रहा आईफोन का प्राइस पता कराओ। पता कराओ आज बस। इतना उसे लग रहा है मैं इतना खाली हूं कि पैसा वैसा लगा के आया हूं 2 ही दिन के लिए। अपना घूमना फिरना छोड़ के मैं जाके पूछूंगा भैया रेट बता दो बस ऐसा कि पता कराओ। अलग अलग उम्मीदें हैं लोगों की। और एक जैसे आपने देखा हर किसी का ना एक दोस्त ऐसा रहता है जो सिर्फ आपसे सामान मंगवा रहा है ना। वो उसका काम ही यही है। अभी मैं लास्ट टाइम गोवा गया था, मेरा एक दोस्त है ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम गोवा गया तो उसका मैसेज आया था गोवा से काजू ले आना। अभी मैं दुबई आया हूं तो उसका आया कि दुबई से आईफोन ले आना। अभी मैंने फैसला कर लिया मैं बैंकॉक जा रहा हूं, उसको नहीं बता रहा हूं। पता नहीं क्या भाई, हमें क्या पता क्या सोच है उस इंसान की। और मैं पता है मैं हिंदुस्तान में था, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने वहां पे एक बहुत सुंदर प्रेम गीत सुना, शायद आप लोगों ने भी सुना हो। बहुत सुंदर प्रेम गीत है, जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। इतना सुंदर गीत है मैम। तो और मेरे को था कि मेरे को ना हमेशा से ऐसे बॉलीवुड टाइप का प्यार करना है, ऐसे बॉलीवुड टाइप का रोमांस। तो मेरे को था कि मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो यहाँ पूछ लेता हूँ। तो मैं बुर्ज खलीफा गया, वहां पे मैंने उनके सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मैंने कहा सर क्या रेट चल रहा है। भाई 10 मिनट तक उन्होंने मेरे को सुनाया मैम। 10 मिनट तक किसी और भाषा में सुना रहे थे, मेरे को समझ भी नहीं आया। बस मुझे बीच बीच में समझ में आया कि मेरे रिश्तेदारों का जिक्र किया उन्होंने। हाँ बीच बीच में से अम्मी खाला तो उन्होंने एकदम एपिग्लोटिस से निकाला एकदम।
हर रिश्तेदार के आगे एक एडजेक्टिव लगा रहे थे जो मैं बताना नहीं चाहूँ। सही है, कुछ भी। पर मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने मेरे को 10 मिनट गाली दी, लेकिन गाली देने के बाद लास्ट में हबीबी बोला। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है, देखो कार्य कैसा भी हो आपका, आपको संस्कार नहीं भूलने, ये हमेशा साथ रखना। 10 मिनट उनसे बात हुई, उसके बाद मैं बेशक कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग तेल बहुत अच्छा निकालते हैं। अलग अलग एक्सपीरियंस हुए हैं, पहली बार आया हूँ मैं ऑल्सो टू शेयर दिस विद यू। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट एवर इंटरनेशनल शो। यस, थैंक यू सो मच, इतनी तादाद में आप लोग आए, मेरी आंखें भर आई हैं। पर बहुत अच्छे यार। मैं आप किस किस को प्यार, अभिनव से बात नहीं कर रहे अभी अभिनव, मेरे को लग रहा है अभिनव लास्ट में जाते जाते मांग लिया, कितना मिला तुम्हें, आधा दे दो जरा थोड़ा ऐसे। कितना, आधा तो मैंने ही किया तुम्हारा शो। अभिनव के साथ आप भाई, आपका नाम क्या है? विवेक भाई, आपको प्यार हुआ? मतलब अभी हुआ, पहले हो चुका है? अच्छा, अभी चल रहा है कहीं? नहीं, वो जिस तेजी से आप दारू पी रहे हो ना, मैं थोड़ा आइडिया मुझे उससे लग गया था। क्योंकि हाँ, जैसे नॉर्मल आदमी जो एंजॉय, जैसे मयूर सर है ट्रेडिंग में, पैसा वैसा है तो ऐसे सिप ले रहे हैं, ऐसे सिप लेके रख दे रहे हैं कि चलो बेटी नेक्स्ट जोक करो आप, ऐसे वो ऐसे एलिगेंस है कि बेटे मेरा है, मेरे पासपोर्ट में 10 पेज भर गए हैं, वो पता लगता है किसी इंसान को। ये ऐसे मेरे भुला दो मेरे सारे गम, उसको तो भूल नहीं पा रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया भाई। तो आप भी भाई इंडिया से हैं, तो प्यार वहां हुआ आपको, यहाँ पे आके हुआ? अच्छा, वहां आपने मुंडी तो ऐसी लाई हर जगह कि आप देश बताइए, हम हर जगह कर देते हैं ऐसे। हम सीना लेकर चल रहे हैं, आप बस जगह। हाँ जी, ये जबान वाले है क्या? साथ वाली ने पकड़ लिया, कह रही हाँ, जा आने से पहले मुझे भी बोला था इसने ऐसे। मुझसे कह रहा था वो, तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं आप विजेता से मिलिए। अभिनवपुरम, ओए नहीं वो लड़ाई लूट नहीं करनी भाई। हाँ, यहाँ की पुलिस सही में केस सॉल्व करती है। सही है, ये वहाँ नहीं सर, वहाँ अलग चल रहा है। बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस। मैं अभी मैम जिंदगी में पहली बार किसी पाकिस्तानी से लाइव मिला मैं। हाँ मतलब, हाँ जी सच्ची, मैं मतलब, और मेरे को मतलब हमेशा से पता नहीं था ना, तो मैं मिला उनसे, मैं कैब में था, तो वो जुनेद नाम था उनका, और मैं मिला उनसे, तो मैंने कहा कि सर आप कितने वक्त से यहाँ पे? उन्होंने बताया कि मेरे को 10-15 साल हो गए हैं यहाँ पे, और मैं बड़ा खुश हो गया एकदम से। मैंने कहा अरे ताली वाली मारी मैंने उनको, मैंने कहा सर मैं इंडिया से हूँ, आप कहाँ से हो? वो लाहौर से थे। और फिर मैंने उन्हें बोला कि, मैंने कहा आप कितना वक्त हो गया यहाँ पे? तो उन्होंने मेरे को बोला 15 साल हो गए मेरे को। तो मैंने उन्हें बोला कि सर गाने चला सकते हैं क्या हम गाड़ी में? उन्होंने बोला हाँ चला सकते। तो मैंने कहा सर आप अपना फेवरेट गाना चला दो। कि मैंने कहा मेरी कोशिश ये रहती कि मैं किसी भी जगह जाऊं तो उनका कल्चर है ना, वहाँ की चीज सुनूं, वहाँ का संगीत सुनूं। तो मैंने उन्हें बोला सर आप अपना फेवरेट गाना सुना दो। तो उन्होंने गाना चलाया अगर तुम साथ हो। और मतलब इतना खूबसूरत मेरे को ये बात लगी कि यार मतलब हम लोग जो ऐसे दिमाग में सोचते होते हैं कि यार, मैंने कहा सर आपका भी? तो कह रहे हाँ मेरा 12 साल पहले ब्रेकअप हुआ है। तो मुझे वो कह रही है अभिनव का फ्यूचर, अभिनव कैब चलाएगा, फिर हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ के कहेगा अगर तुम साथ हो। और मतलब कितनी खूबसूरत बात है सर कि आप दिमाग में ऐसे फासले करते रहते हो कि अरे यार कैसे अलग होंगे। मैं मिला, मैंने कहा अरे, फिर मेरे को समझ में आ गया कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान हर जगह के आशिक बर्बाद हैं, कैसे कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है। वेरी गुड एक्सपीरियंसेस टू हैव। और मैंने ना आपने एक चीज नोटिस की है कि जब आप प्यार में होते हो ना, तो ऐसे आपका ना छोटी छोटी चीजों से दिन बन जाता है ना। मयूर सर जैसे आप लोग 8 साल रहे थे है ना, तो क्या छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते थे ना जिससे दिन बन जाता था। कि जैसे कुछ याद आ रहा है आपको ऐसा कि कभी आप इनके घर के नीचे चले गए, किया आपने ये सब? या तब भी ट्रेडिंग कर रहे थे आप बिल्कुल सोफिस्टिकेशन नहीं छोड़ रहे हो एकदम है ना, बॉडी से कह रहे नहीं अभी इमेज बन गई बढ़िया भाई,
अरे अभी अभिनव के पास ही जाओ आप, मेरे पास मत आना इस तरफ आप कि पर नहीं भाई, होता ना अभिनव भाई, ऐसे थोड़ा आप छोटी छोटी चीजों से आपका दिन बन जाता है। जैसे एक बार ना मैं सो के उठा तो मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रखा था कि बेबी यू नो यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो यकीन ही नहीं कर पा रही है कि इसको नहीं कह सकती कि हाँ क्या कहे क्या कहे हो? अच्छा कह रहे मैं ही हूँ एंजल प्रिया मैं ही कि बाल भी हैं वो, लोग देख पा रहे हैं आप में वो। और सर मतलब वो भाई छोटी चीजों से आपका दिन बन जाता है। ऐसे उसका ये मैसेज आया, यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं ये बेस्ट है वर्ल्ड में। मैं 3 दिन से नहाया नहीं था मैम। हाँ सच्ची, 4 दिन से मैंने कच्छे नहीं बदले थे भाई। मेरे को कह रही है बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरा साबुन नाराज हो गया था उससे। कह रहा दीदी प्यार में हो तो कुछ भी बोलोगी क्या? ये क्या बात हुई कहने की? भाई उधर फोर्ब्स मैगजीन वाले परेशान हो गए, कह रहे हम टॉप 25 अंडर 25 गलत दे रहे हैं क्या? ये हम सोच रहे सक्सेसफुल लोगों को देना, ये बेरोजगार लोगों को कही जा रही है। पर होता आपका छोटी चीजों से दिन बन जाता है। तो मैंने ना तब ऐसे एक गजल कही थी कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार। होता ना कि वो ऐसे दिन बन गया आपका। पहले तो क्या होता है, आपके दिमाग में जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, आप अपनी बेबी से पूछ लेते हो। लेकिन अभी क्या ब्रेकअप हो गया है, बेबी ने ब्लॉक कर दिया है ना। और मैं ज्यादा पीछे भी नहीं पड़ सकता था क्योंकि बेबी का भाई जिम जाता था। हाँ, और वो प्रॉपर मैम ऐसे वो नहीं होते प्रॉपर जिम जाने वाले, वो ऐसे वो फूंक मार के टायर में हवा भर दे, ऐसा 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 बंदा था मैम। जितना मेरा वजन है उतना तो प्रोटीन खाता था। तो मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि ऐसे इंसान को मैं चूंटी मारकर तो नहीं हरा सकता। तो मैंने उसे मैसेजेस वगैरह करने बंद कर दिए थे। तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार। कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो। और एक सवाल हर एक दिन हर पल दिल पर दस्तक देता है। होता है ना भाई, कुछ सवाल आपके अनसॉल्व रह जाते हैं, रिजॉल्व नहीं होते, है ना। जिसे कि आजकल लोग कहते हैं क्लोजर नहीं मिला, है ना। अभी जख्म खरीदूंगा अभी सारे, अभी धीरे धीरे ऐसे कि। तो मैंने ना, और मैं ना आज ब्रेकअप के बाद मैंने सबसे पहले वही किया जो हर आशिक करता है। मैंने सैड सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट बनाई। हाँ, उसमें भाई जगजीत सिंह से अरिजीत सिंह सब ऐड कर दिया मैंने। कसम भाई, जितने गाने उन्होंने 40 साल में बनाए मैंने 4 दिन में सुन लिए थे मैंने। बहुत। और मेरी ना एक सैड सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट है। मेरी एक थ्योरी है, ब्रेकअप सैड सॉन्ग्स थ्योरी। सुनोगे आप लोग? मैं किसी भी आशिक की प्लेलिस्ट देखकर ये बता सकता हूं कि उसका ब्रेकअप किस वजह से हुआ। जैसे अगर तो रांझना मूवी के गाने ज्यादा हैं, इसका मतलब घर वालों का इशू था, है ना। कि आपको एक सपने में एक सीन आता था सिंदूर लगने का और दूसरा आता था गोली लगने का। अगर मान लो आशिकी 2 मूवी के गाने ज्यादा है, जन्नत मूवी के गाने ज्यादा है, तो इसका मतलब आदतों का इशू था कि आपको अपने पार्टनर के दिल में प्यार भी दिख रहा था और लंग्स में टार भी। और हाँ भाई, और अगर मान लो तमाशा मूवी के गाने ज्यादा हैं तो इसका मतलब करियर का इशू कि आपको समझ में आ रहा था कि मेरे बच्चों को प्यार तो दे सकता है लेकिन उनके स्कूल के ट्यूशन की फीस नहीं। और अगर मर्डर मूवी के गाने ज्यादा हैं तो हर चीज हमने थ्योरी में कवर नहीं की है। हर आदमी का शौक होता, हम क्यों जज करें अभिनव को। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि एक सवाल हर एक दिन हर पल कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार। अगली लाइन जो है ना वो गजल का मुखड़ा है, तो अगर आप मेरे साथ बोलोगे हर बार तो मेरे को और मजा आएगा। कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार।
कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। और एक सवाल हर एक दिन हर पल दिल पर दस्तक देता है, तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। और फिजा के करके हम जैसे तिनके अंबर में उड़ते थे। और प्यार से ना मेरे को ऐसा लगता है मैम आपकी जिंदगी ना आसान हो जाती है ना। होता है ना कि आप लोग तो मतलब अभी तो बोलना ही पड़ेगा आपको, मतलब हाँ अभी वो उंगली दे रही, कह रही फरहान बोलो, कुछ कहते क्यों नहीं फरहान। तो अभी आधे घंटे पहले फरहान सर ने उनसे रिलेट किया, कह रहे बहुत परेशान हूं सर मैं, ऐसे खुश नहीं हूं कि नहीं है बिल्कुल ऐसे रिश्ते तोड़वाते नहीं हम लोग भाई यहाँ शो में, पता लगे कि। और होता ना कि प्यार से ना आपकी जिंदगी आसान बन जाती है। जैसे मेरे को ना एक बार बुखार हो गया भाई, बुखार हो गया मेरे को, और मैंने उसे बताया अपनी गर्लफ्रेंड को, मैंने कहा यार मेरे को ना बुखार हो गया है तो मैं मिलने नहीं आ सकता। तो उसने कहा मिलने आओ मैं ठीक कर दूंगा। तो मैं मिलने चला गया, मैं गया तो उसने ऐसे ना मेरे को ऐसे पास में लिया और मेरे माथे पर किस कर दी। कहती अब ठीक हो जाएगा, और मैं भी मान गया। और मैम कोइंसिडेंटली मेरा बुखार उस दिन ठीक हो गया। नहीं उसका भी ठीक था, पर मैं छोटा था भाई, मुझे लगा बुखार ऐसे ही ठीक होता। मेरा कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया सर, मुझे लगा बुखार ठीक करने का तरीका ही यही है। तो थोड़े अगले हफ्ते ना हमारी क्लास टीचर क्लास में आई और कहती आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। हमने कहा क्यों मैम, कहती मुझे बुखार हो रहा है। और मैं हमेशा से बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हूं, एक कंसर्न स्टूडेंट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी मैम को, अपनी क्लास टीचर को उलझन से निकालूं, इस प्रॉब्लम से निकालूं उन्हें। तो मैं मैम के पास गया, मैंने कहा मैम आपके बुखार हो रहा है? कह रही हाँ बेटे। मैंने कहा मैम मुझे इलाज आता है, लेकिन इससे पहले कि मैं मैम का बुखार उतारता मैम ने मेरा भूत उतार दिया। ये तो मैंने तब लिखा था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। और फिजा के करके हम जैसे तिनके अंबर में उड़ते हैं, माथा चूम अब फिक्रों से आजाद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। और मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की। और होता ना फिर आप भगवान से नाराज हो जाते हो। और मैं ना क्या करने लगा भाई, नाराजगी बिना मैं ना उसका जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड था अपने आप को उससे कंपेयर करने लगा था। होता ना कि आप वो बना लेते हो टू डू लिस्ट, वो ऐसे बीच में डंडा खींच के जो वो पेपर में बनाते थे 5 मार्क्स के लिए, है ना, कि उसका मेरे में ये खूबी है उसमें ये है। तो जैसे वो ना वो ऐसे उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी भाई, तो मैंने इंग्लिश मूवीज देखनी शुरू कर दी। हाँ, मजा ही बहुत आता। हाँ, देखा टाइटैनिक। तो और ऐसे उसके ना उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, ऐसे एकदम फिट एंड फाइन। तो फिर मैंने उसके मोटे होने की दुआ करना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो रहा भाई। मैं 2-3 बार गया हूँ जिम। हाँ, उन्होंने मेरे को मेरे पैसे ही उल्टे कर दिए, कह रहे नहीं सर आप थेरेपी ले लो ना इसकी, ऐसे कुछ आपके काम आएंगे, संभाल के रखिए। और फिर वो ना ऐसे उसकी ना दाढ़ी वगैरह ऐसे बियर्ड ये सब भी बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने स्केच पेन खरीद लिए। हाँ, क्योंकि ये बंजर जमीन पे ये कुछ नहीं है। दाढ़ी हिंदुस्तान है तो ये राजस्थान है, इस पे कुछ नहीं आ रहा। और पूरा कंपैरिजन करने लगा था मैं। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि फिजा के करके तुम जैसे, कि फिजा के करके हम जैसे तिनके अंबर में उड़ते हैं, माथा चूम अब फिक्रों से आजाद किसे करते हो यार। और मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की, शीरीन की मोहब्बत में फरहाद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद
किसे करते हो यार। और फिर मैं क्या होता है, मैं ना ऐसे कंपैरिजन करने लगा, और मैं कंपैरिजन में ना इस हद तक चला गया था कि जब मुझे पता लगा कि उसके पापा की 2 शादी हो रखी हैं, तो मैं अपने वाले के पास प्रपोजल लेके चला गया। मैंने कहा पापा आपकी मदद की जरूरत है। तो पापा पहले तो गुस्सा करने लगे, फिर एकदम से इमोशनल हो गए, कह रहे तूने आने में इतनी देरी कैसे कर दी। वो तो मम्मी यहाँ प्याज छील रही थी, भाई मम्मी ने ऐसे काटा है ना जब, तो पापा ने 2 कदम पीछे किए। कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि फिजा के करके तुम हम जैसे तिनके अंबर में उड़ते हैं, माथा चूम अब फिक्रों से आजाद किसे करते हो यार। और मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की, शीरीन की मोहब्बत में फरहाद किसे करते हो यार। और इश्क की महफिल वालों तुम भी कुछ बातों का ध्यान रखो, इश्क की महफिल वालों तुम भी कुछ बातों का ध्यान रखो, गजलें कौन सुनाता है इरशाद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। बेहद शुक्रिया। इश्तियाक सर कहाँ गए? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं है, अभी है ना टाइम अपने पास। परफेक्ट, मजा आ रहा है आप लोग को भाई। आपका विजेता, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है इस हरामजादे ने ऑकवर्ड कर दिया मेरे लिए कि अच्छे भले 2 दोस्त थे मेरे दुबई में, ऑकवर्ड कर दिया अभिनव और मेरा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसे दिल पे लेने ना, मैं सब चीजें मीन कर रहा था। बहुत बढ़िया भाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो प्यार जो है ना ऐसे बिल्कुल औकात के बाहर किया था, यू नो ना कि, और मतलब ऐसे ही नहीं मैं मैम कह रहा, मतलब उसकी 2 वजह हैं कि वो मेरी औकात के बाहर थी, क्योंकि एक तो वो बहुत ही सुंदर थी, मतलब मैंने आपको बताया ना वो बहुत, मतलब मैं उसे सपने में भी प्रपोज करता था वो थप्पड़ मार देती थी ऐसे, इतनी कि थूकती नहीं थी भाई, वो भ्रम बनाया हुआ लोगों ने। और वो ना बिल्कुल ऐसे, और मेरे दोस्त तो शर्त लगाते थे, कह रहे अगर वो तेरे साथ डेट पे चली गई तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई जिस हिसाब से तेरे नंबर आ रहे हैं कॉलेज वाले तुझे निकालने ही वाले हैं। एक कह रहा, एक ने हद कर दी, कह रहा कि अगर वो तेरे साथ डेट पे चली गई तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। मैंने कहा तेरे से इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, इल्जाम मेरे पे मत डाल। एक ने हद कर दी, कह रहा अगर वो तेरे साथ डेट पे चलेगी तो मैं उसे ही पागल खाने छोड़ दूंगा। कि बहन ये तो भरा बैठा है, तेरी क्या मजबूरी रही थी। और दूसरी वजह ये थी कि वो मेरी औकात के बाहर थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थी मैम, ऐसे मतलब बहुत अमीर थी भाई। उसके मेट्रो कार्ड में 8,500 रुपए थे। उसके मेट्रो कार्ड में 8,500 रुपए, मेरे बैंक में नहीं है। इतना डिफरेंस था मेट्रो कार्ड में सर। भाई जाती भी नहीं थी सर, बस रिचार्ज करा के रखा हुआ है कभी कभी। और ऐसे ना उसकी पॉकेट मनी इतनी थी सर कि वो पॉकेट में ही नहीं आती थी। सही में उसकी पॉकेट मनी को हम पर्स मनी कहते थे। हाँ, उसकी पॉकेट मनी देखने के बाद मैं अपनी पॉकेट मनी को माउथ मनी कहने लगा, क्योंकि 10 रुपए का सिक्का तो मुंह में भी आ जाता है, हमें उस टाइम घर से इतना ही मिलता था। तो मैंने तब एक गीत लिखा था, एक कोशिश की मैंने अपनी प्रेम कहानी को, एक बहुत मशहूर गीत है हिंदुस्तान का जो कि कुमार विश्वास साहब ने लिखा है, तो मैंने एक बहुत शरारती सी कोशिश की है अपनी प्रेम कहानी को उनके गीत पर लिखने की। अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं सुनाऊं। तो ये ना गीत है तरन्नुम में, तो अगर आप मेरे साथ साथ गुनगुनाओगे, धुन दोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, कर पाओगे आप लोग? मैं धुन बताता हूं आपको। लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो। आप बस कॉन्ट्रास्ट देखना मेरे और उसमें डिफरेंस क्या था, कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, मैं दिखता हूं आधार सा। यहां पे कोई ऐसा है जिसकी आधार कार्ड पे फोटो अच्छी आ रखी हो? मेरे को आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो आधार कार्ड की फोटो खींचता है उसकी खुद की अच्छी नहीं आ रखी। हाँ सही में,
यहाँ पे कोई, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि कोई लड़की ऐसी है जिसके घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी कर लो, तो आधार कार्ड की फोटो भेज दो, खुद ही रिजेक्ट कर देंगे वो लोग, बोलेंगे शादी करनी है, समझौता नहीं। तो मैंने तब लिखा था कि अपने और उसके कंपैरिजन में ये गीत लिखा था कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, मैं दिखता हूँ आधार सा, तुम महंगे मॉल सी सनम, मैं सस्ते शनि बाजार सा, कि तुम कटरीना का बदन हो, मैं श्रीदेवी की साड़ी हूँ। और मैं बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल लवर हूँ। ऐसे जैसे एक बार ना उसने कॉलेज में ट्रिप बनाई, तो उसने सबसे पूछ रही थी वो, तो उसने मेरे से पूछा कि तुम्हें बीच पसंद है या माउंटेन्स, तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है? तो मैंने कहा तुम्हारा माथा। कितनी रोमांटिक बात है, चीजी है लेकिन रोमांटिक है। वो लोग मेरे को छोड़ के गोवा चले गए, कह रही हम गोवा जा रहे, तुम माथे की टिकट करा लो। मेरी भी वो भी कंफर्म नहीं हुई। तो मैंने तब लिखा था कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, मैं दिखता हूँ आधार सा, तुम महंगे मॉल सी सनम, मैं सस्ते शनि बाजार सा, कि तुम कटरीना का बदन हो, मैं श्रीदेवी की साड़ी हूँ, मुझे तुम ओढ़ लो खुद पर है थोड़ा कम आसार सा। थैंक यू। और उसका और मेरा ना बोलने का भी तरीका सर अलग था। जैसे वो बहुत, जैसे उसकी बहुत फैंसी टर्मिनोलॉजी उसे पता होती थी। जैसे हम लोग सुबह उठ के क्या चाय कॉफी ये सब नाश्ते में, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चाट लेती थी। हाँ भाई, नेटफ्लिक्स तो वो कच्चा चबा लेती थी, ऐसा उसका इतना होल्ड था। और वो ना उसको सारे फैंसी वर्ड्स पता होते थे कि लॉल, ऐसे वाओ, कपाओ, लमाओ, और हम इधर बोलते थे इधर आओ, थोड़ा हमें भी सिखाओ। और जैसे सर हम लोग की हंसी कैसी है, हम लोग जैसे दिल खोल के हंसते हैं, है ना, कि हंसी आती है तो एकदम ऐसे ताली वाली मार देते हैं कि, है ना, मतलब जैसे मेरी बहन की हंसी ऐसी है कि 3 गली दूर पता लगता है कि आज सूदों की लड़की को 12 रुपए का कैशबैक आया। ऐसे ऐसे हंसी है सर, ताली वाली मार के। हाँ, एक आंटी है, उन्होंने ऐप वालों को मेल लिखा, कह रही 12 से ज्यादा मत दे देना इनको भाई, कह रही बावले हो जाएंगे ये। ऐसे ये हंसी है उसकी हंसी सर, पता कैसी थी? जैसे वो बहुत ज्यादा खुश होती थी ना, जब बहुत ज्यादा हंसी आती थी, तो ऐसे जेब से हैंकी निकालती थी, मुंह पे रखती थी और कहती थी लॉल। ये उसकी ये, और जब बहुत इससे भी मतलब एक्सट्रीम लेवल हंसी आ जाती थी, तो ऐसे जेब से हैंकी निकालती थी, फिर मुंह पे रखती थी, कहती लॉल लॉल। ये सबसे ज्यादा हंसी थी उसकी। एक बार मैं और मेरा दोस्त ना ऐसे कैंटीन में बैठ के चाय पी रहे थे, तो वो आई और बोलती वो ना केचप। अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ट्रांसलेशन हुआ, मैंने कहा नहीं, मैं चाय के साथ चटनी नहीं खाता। पर वो ऐसे वो ना जज नहीं करती थी सर, ऐसे उसने जेब से हैंकी निकाला, कहती लॉल, चली गई। तो मैंने तब अगला बंद लिखा था कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, मैं दिखता हूँ आधार सा, तुम महंगे मॉल सी सनम, मैं सस्ते शनि बाजार सा, कि तुम कटरीना का बदन हो, मैं श्रीदेवी की साड़ी हूँ, मुझे तुम ओढ़ लो खुद पर है थोड़ा कम आसार सा। अगला बंद सुनिएगा कि तुम बादशाह का गाना हो, मैं गजल ए गुलजार सा, तुम फ्राइडे नाइट की महफिल हो, मैं सूखे सोमवार सा, तुम बादशाह का गाना हो, मैं गजल ए गुलजार सा, तुम फ्राइडे नाइट की महफिल हो, मैं सूखे सोमवार सा, कि तुम रात गई बिजली के जैसे नींद उड़ाती हो, मैं लोरी सुन के माँ की सजते हुए खुमार सा।
बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। मेरा नाम रजत सूद है। थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग खड़े हुए, थैंक यू। कि नहीं प्रेशर में मत खड़े हो भाई ऐसे। ये मैम कपल में कह रही अबे खड़ा होना पड़ेगा कि इसके लिए यार, इतने बैठने के लिए तो घर से निकली थी मैं। ये ऐसे नहीं मैम, प्लीज फील फ्री। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट। एक बार प्लीज मयूर सर के लिए ताली बजा दीजिए। मयूर सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। एक बार अभिनव के लिए तालियां गाइस। अभिनव डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अपलॉज। ठीक है, फरहान एंड ईशा के लिए तालियां एक बार प्लीज, जोरदार तालियां। जिनके आपस में मसले नहीं सुलट रहे हैं वो कॉमेडी शोज में आ रहे हैं। एक बार मेरे फ्रेंड ईश्वर शांभवी के लिए तालियां एक बार। वारिदी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विजेता के लिए तालियां एक बार। एक विवेक भाई के लिए तालियां। प्लीज कीप क्लैपिंग, दे ऑल डिजर्व अ राउंड ऑफ अपलॉज। थैंक यू सो मच मैम, आप लोग का रिश्ता। एंड इश्तियाक सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। एंड वेल, एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना लूँ ऐसे, ठीक है? तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको शो कैसा लगा, तो आपको बिल्कुल ऐसे कि अरे हाँ कि अरे फेफड़े ही फट गए भैया, ऐसे ऐसे ठीक, बिल्कुल ये ऐसा रिएक्शन देना, ठीक है? जो झूठ नहीं बोल सकते। ओए ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। ओवर एक्टिंग नहीं है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रजत सूद है और आज मैंने अपना पहला इंटरनेशनल शो किया दुबई में और हम जनता से पूछेंगे आपको आज की महफिल कैसी लगी। हाँ, वो 29 साल से खुश नहीं है वो। हाँ ये थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस गाइस। माय नेम इज रजत सूद। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।